हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज की क्लास बिल्कुल हम थ्योरेटिकल क्लास रखेंगे। आज की क्लास में आपको प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ आज थ्योरी बताऊंगी कि थ्योरेटिकल इसमें क्या होता है, मतलब आपके डिफरेंसेस क्या होते हैं ना तीनों के बीच में। तो वही हम जानेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंसेस है। वी लुकअप, एक्स लुकअप एंड एच लुकअप फंक्शन इन एक्सेल। दीज लुकअप फंक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन एक्सेल, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल टूल है एक्सेल के फॉर सर्चिंग डेटा विद इन अ टेबल रेंज। लेट्स ब्रेक डाउन ईच फंक्शन, देयर डिफरेंसेस एंड हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम देख रहे हो आप यहाँ पे पिक्चर में, तो ये कुछ डेटा गिवन है हमारे पास, है ना। तो जो ये वाला डेटा है, अगर इस वाले डेटा में से मुझे फाइंड करना है किसी एक पर्टिकुलर रो को, अगर मुझे सिर्फ इसका डेटा फाइंड आउट करना है इस पूरे डेटा रेंज में से, तो उसके लिए अगर आप मैनुअली देखोगे तो काफी टाइम देगा ना सबको देखने में। बट अगर वही चीज मुझे एक क्लिक में चाहिए हो, मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दे दिया एंड आपके पास मैंने सारी यहाँ पे फंक्शंस दे दी कि मुझे इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, इसमें ये और इसमें ये चाहिए, और यहाँ पर आपको एक नेम दे दिया, जो कि नेम कौन सा वाला है, जो कि यही वाला नेम है। तो उसको आप किस तरीके से लेके आओगे, मतलब उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वही हम आज की क्लास में देखेंगे कि वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप में क्या होता है। यस, सबसे फर्स्ट हमारे पास है वी लुकअप। वी लुकअप मतलब क्या है, वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल मतलब वी है, तो वी से हम क्या समझ लेंगे, दैट वी स्टैंड फॉर वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हमें वर्टिकल देखना है, जैसे कि यहाँ पर ये सीरीज में नंबर लिखे हैं, तो ये क्या है, ये है वर्टिकल नंबर्स। ये एक वर्टिकल नंबर की क्या है, यहाँ पर सीरीज है। तो ऐसे ही सीरीज में जो भी चीज लिखी होती है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो है वर्टिकल। तो यहाँ पर ये वही चीज लिखा है, वर्टिकल लुकअप मतलब वी लुकअप। होता क्या है यहाँ पे क्या है, मतलब जो इसका फॉर्मूला है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए हमें इज इक्वल्स टू लगाना होता है। इज इक्वल्स टू वी लुकअप यहाँ पे हमने लिखा, फिर यहाँ पर आता है ये क्या है, ये है लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या होता है, लुकअप वैल्यू एंड देन टेबल एरे। अब लुकअप वैल्यू क्या होती है, जैसे कि मुझे किसी भी टेबल में से फाइंड आउट करना है एक पर्टिकुलर रेंज या फिर एक पर्टिकुलर डेटा, तो उसके लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा अपनी लुकअप की वैल्यू को, कि मैं क्या लुकअप कर रही हूँ, मतलब कि मेरे पास जो लुक है वो मुझे क्या चीज देखनी है, क्या फाइंड आउट करना है। तो आप लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, देन टेबल एरे को सिलेक्ट करना होता है। मतलब टेबल एरे क्या होता है, हमारी टेबल की रेंज। मतलब हमारे टेबल की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। देन आता है थर्ड, ये है कॉलम इंडेक्स नंबर एंड देन यहाँ पर ये है रेंज लुकअप। मतलब कि रेंज लुकअप में आपको क्या रखना है, या फिर हम दो चीजें रख सकते हैं, या फिर आप 0 रख सकते हो या फिर आप 1 रख सकते हो। तो वही हम यहाँ पर 1 बाय 1 समझेंगे। ये है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में क्या है, द वैल्यू यू वांट टू लुक फॉर, मतलब कि आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन होता है हमारे पास यहाँ पर टेबल एरे। टेबल एरे में होता है द रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग द डेटा, जो आपका टेबल है पूरा। उसके बाद थर्ड आता है यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या है, द कॉलम नंबर इन द टेबल फ्रॉम विच द रिजल्ट विल बी रिटर्न। देन आएगा हमारे पास यहाँ पर रेंज लुकअप, ट्रू फॉर अप्रोक्सीमेट मैच, डिफॉल्ट और फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। मतलब अगर हमें फॉल्स करना है तो उसके लिए आपको 0 का यूज करना है, अगर अप्रोक्सीमेट करना है तो उसके लिए 1 का हमें यूज करना होगा। इमेजिन यू हैव अ डेटा ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्राइसेस। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास ये डेटा है किसका, प्रोडक्ट का एंड प्राइसेस का। जैसे कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिखे हैं एंड यहाँ पर ये प्राइस लिखा है। तो ये प्रोडक्ट है एप्पल, बनाना एंड देन चेरी, और ये इनका प्राइस कुछ हमने ऐसे लिखा है। यू वांट टू फाइंड द प्राइस ऑफ बनाना। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बनाना का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वल्स टू हमने डाला, लुकअप डाल दिया, उसके बाद आपने लिख दिया बनाना। यहाँ पे A2 से लेकर B2 तक आपने सारा सिलेक्शन लिया, देन लिख दिया सेकंड। सेकंड क्यों लिखा, बिकॉज ये सेकंड में है ना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। तो ये सेकंड में है इसलिए हमने सेकंड लिखा, फिर देन हमने लिख दिया फॉल्स। तो इस तरीके से क्या होगा ना, ये एग्जैक्ट मैच होके वहां पर आएगा। अब हमने फॉल्स लिखा, फॉल्स भी लिख सकते हो आप या फिर आप 0 भी लिख सकते हो, तो भी एग्जैक्ट मैच होकर यहाँ पर आ जाएगा। दिस विल रिटर्न द प्राइस ऑफ द बनानास। तो ये होता है हमारे यहाँ पे वी लुकअप का फर्स्ट, मतलब कि आप वी लुकअप किस तरीके से लगा सकते हो एक डेटा रेंज पे। इसको भी हम थ्योरेटिकल समझ रहे हैं। वेयर टू यूज द वी लुकअप, मतलब अब आपको इसको यूज कहाँ पे करना है ना, वेयर टू यूज। तो सबसे फर्स्ट होता है यहाँ पर सर्चिंग फ्रॉम डेटा इन अ वर्टिकल लिस्ट। मतलब कि अगर आपको कोई लिस्ट वर्टिकली गिवन है, जैसे कि ये लिस्ट हमें वर्टिकल गिवन है, तो इस वाले लिस्ट में से अगर मुझे वर्टिकली फाइंड आउट करना है कोई भी रेंज, कोई भी नंबर या फिर कोई कुछ भी अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा वी लुकअप का। सर्चिंग फॉर डेटा इन अ वर्टिकल लिस्ट,
used mainly when the lookup value is in the first column of the range you want to retrieve data from columns to the right. क्लियर हुआ इतना? तो ये तो पता चल गया वी लुकअप का। उसके बाद आता है एच लुकअप पर। एच लुकअप में क्या होता है, ये है हॉरिजॉन्टल लुकअप, तो इसमें भी है उसमें भी था, बट यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लुकअप है ये। हॉरिजॉन्टल लुकअप, लुकअप वैल्यू, इसमें भी आपको क्या करना है, फॉर्मूला स्टार्ट करना है, तो इज इक्वल्स टू स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल्स टू एच लुकअप, पूरा सेम रहने वाला है, सब कुछ एज इट इज सेम है, ये बस यहाँ पे एच में कन्वर्ट हो चुका है। लुकअप वैल्यू अगेन ये सारा वही है, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, फिर ये सेकंड होता है, फिर ये थर्ड होता है, एंड देन ये फोर्थ होता है, जिसमें कि आप फॉल्स लेते हो, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हम 1 लेते हैं। अगेन यहाँ पे एक और हमारे पास वही वाला डेटा है, उसी डेटा को हम वी लुकअप और एच लुकअप दोनों लुकअप से समझ रहे हैं। इमेजिन यू हैव द डेटा, फॉलोइंग डेटा वेयर द प्रोडक्ट्स आर इन द फर्स्ट रो एंड प्राइसेस आर इन द सेकंड रो, मतलब ये प्रोडक्ट्स हैं एंड ये हमारे कुछ यहाँ पे प्राइसेस गिवन है। टू फाइंड द प्राइस ऑफ बनाना यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला, मुझे इसका प्राइस फाइंड आउट करना है जो कि 1 है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल बनाना आपने लिखा और उसके बाद ये सारा सिलेक्ट, देन 2 लिख दिया एंड देन फॉल्स, बिकॉज ये सेकंड में है ना, तो इसके लिए 2 लिखा। दिस विल रिटर्न द फर्स्ट प्राइस ऑफ द बनाना, तो ये पता चल गया, ये होता है एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप। नेक्स्ट है वेयर टू यूज एच लुकअप। अब एच लुकअप का आपको यूज कब करना है, जब आपको हेडर्स में से फाइंड आउट करना है, जैसे कि उसमें हमें प्राइस फाइंड आउट करना था तो हमने एच का यूज किया, अगर मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मुझे वी लुकअप का यूज करना होगा। देन यहाँ पर लिखा है वेयर टू यूज एच लुकअप, सर्चिंग फॉर डेटा इन हॉरिजॉन्टल लिस्ट यूजफुल व्हेन द लुकअप वैल्यूज in the are in the first row, मतलब कि फर्स्ट रो में ऑफ द रेंज एंड यू वांट टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम रोज बिलो, तो ये होता है एच लुकअप का यूज। उसके बाद देखते हैं एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप क्या है ना, ये अच्छा फंक्शन है बहुत ही ज़्यादा, ये थोड़ा सा एडवांस है दोनों से ही, वी लुकअप से एच लुकअप से एडवांस होता है कौन सा, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप द न्यूअर मोर फ्लेक्सिबल लुकअप फंक्शन, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स लुकअप का, सिमिलरली इसमें भी आपको इज इक्वल्स टू लगाना है, इसमें भी आपके पास सारा सब कुछ सेम रहने वाला है, बस इसमें आप ये भी लिख सकते हो इफ नॉट फाउंड मैच मोड देन सर्च मोड, जैसे कि लुकअप वैल्यू यहाँ पे हमें वही लिखना है, लुकअप एरे में वही डालना है, रिटर्न एरे में भी आपको वही डालना है। फिर ये है इफ नॉट फाउंड, ये ऑप्शनल है कि अगर वहाँ पे डेटा फाइंड आउट नहीं हुआ तो ऐसे कुछ एरर आ जाते हैं ना, जैसे कि ये आ जाता है या फिर एन ए आता है यहाँ पे, या फिर वैल्यू लिखा आता है, जैसे हैशटैग में वैल्यू भी लिखा आता है, तो उनको अगर आपको नहीं देखना ना तो आप इसको डाल सकते हो, इफ नॉट फाउंड यू वांट टू रिटर्न इफ नो मैच इज फाउंड, या फिर डिफॉल्ट का आपको करना है, या ये तो डिफॉल्टेड है ना, बट अगर हमें खुद से डालना है तो आप इस नॉट फाउंड लगा सकते हो। देन मैच मॉडल एंड देन सर्च मॉडल, ये 2 और ऑप्शन होता है। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें कि अब प्रोडक्ट लिखे हैं, प्राइसेस लिखे हैं, टू फाइंड द प्राइस ऑफ बनाना, अब मुझे बनाने का है दोबारा से प्राइस फाइंड आउट करना है, तो मैं लगाऊंगी इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप, बनाना आपने लिखा, सारी रेंज सेलेक्ट करी, मतलब कि आपने ये A2 से A4 तक का भी सारा सिलेक्शन लिया है और आपने B2 से B4 तक का भी आपने सारा सिलेक्शन किया, दिस विल रिटर्न द 1 द प्राइस ऑफ द बनाना। क्लियर हुआ? तो ये है वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप। अभी आज की क्लास में हम सिर्फ इसका थ्योरी देख रहे हैं, थ्योरी पोर्शन कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हम इसके नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप करेंगे। नाउ वेयर टू यूज द एक्स लुकअप, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप। द एक्स लुकअप कैन परफॉर्म बोथ टाइप ऑफ लुकअप्स, मतलब ये दोनों कर सकते हैं, एक्स भी कर वी लुकअप भी कर सकते हैं और एच लुकअप भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन सर्च इन एनी कॉलम और रो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द लुकअप वैल्यू बीइंग इन द फर्स्ट कॉलम और रो, मतलब कि आपको जब वर्टिकल, जब एच लुकअप और वी लुकअप की बात आती है तो उसमें पता होता है ना कि फर्स्ट रो से फाइंड आउट करने डेटा, बट यहाँ पे इसमें कुछ भी ये नहीं है कि फर्स्ट रो में होना ही चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो आप मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास है बेटर एरर हैंडलिंग, यू कैन स्पेसिफाई व्हाट टू रिटर्न इफ नो मैच इज फाउंड, अगर हमें पता रहेगा ना कि हमें यही चीज़ फाइंड करनी है, अगर कोई भी चीज़ फाइंड आउट, अगर कोई भी चीज़ उसमें डेटा में उसको नहीं मिली तो क्या एरर मैसेज में आना चाहिए वो। एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट मैचेस, यू कैन स्पेसिफाई एग्जैक्ट मैचेस और अप्रॉक्सीमेट मैचेस, देन सर्च मोड्स होते हैं, देन परफॉर्मेंस होती है यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप। अब इनमें की डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से जो मेजर हैं, जो डिफरेंस होते ही होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फीचर में क्या है, लुकअप डायरेक्शन, मतलब इसमें डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। देन सेकंड देखेंगे डेटा अरेंजमेंट, फिर यहाँ पे देखेंगे पोजीशंस, फिर देखेंगे रिटर्न, अप्रॉक्सीमेट, सर्च, एरर एंड देन परफॉर्मेंस। तो इन 8 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो वी लुकअप में क्या है, वर्टिकल, जो कि क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है फर्स्ट कॉलम को,
एंड देन एच लुकअप किसको सर्च कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्च कर रहे हैं, एंड एक्स लुकअप ये बोथ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर रहे हैं, वर्टिकल भी कर रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पर डेटा अरेंजमेंट, डेटा मस्ट बी अरेंज वर्टिकली, मतलब इसमें वर्टिकल होना चाहिए, ऐसे ऐसे नीचे जाना चाहिए, ऐसे वर्टिकल होना चाहिए। एंड हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, जो कुछ ऐसे जा रहा हो। डेटा मस्ट बी अरेंज हॉरिजॉन्टली एंड डेटा मस्ट बी अरेंज वर्टिकली। डेटा कैन बी अरेंज्ड इन एनी डायरेक्शन, मतलब कि कैसे भी होना चाहिए, डेटा कैन बी अरेंज वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल, एक्स लुकअप लग जाएगा। लुकअप की वैल्यू पोजीशन, लुकअप वैल्यू पोजीशन मस्ट बी इन द फर्स्ट कॉलम, मतलब कि ये जो कॉलम है ना, इसी कॉलम के अंदर होनी चाहिए आपकी ये वाली वैल्यू। उसके बाद आता है लुकअप वैल्यू मस्ट बी इन द फर्स्ट रो, मतलब कि जो हमारी रोज है, इन रोज के अंदर फर्स्ट रो में आपकी जो वैल्यू है ये होनी ही हमारी चाहिए। लुकअप वैल्यू कैन बी एनीवेयर इन द एरे, मतलब कि एरे के अंदर कहीं पर भी आपकी वैल्यू हो तो ये फाइंड आउट उसको कर लेगा। नेक्स्ट है रिटर्न कॉलम और रो, कैन ओनली रिटर्न डेटा टू द राइट, मतलब कि सिर्फ राइट वाला डेटा ही रिटर्न करेगा। कैन ओनली रिटर्न द डेटा बिलो द लुकअप वैल्यू, मतलब लुकअप वैल्यू के बाद वाला डेटा रिटर्न करेगा। कैन रिटर्न डेटा फ्रॉम एनी कॉलम और रो। अप्रॉक्सीमेट, yes true or exact match false, yes true or exact match false, yes with more options for matching exact, next larger या फिर smaller। उसके बाद आता है यहाँ पर सर्च डायरेक्शन, सर्च की डायरेक्शन कैसे होते हैं, जैसे कि टॉप टू द बॉटम होनी चाहिए और इसमें लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए, मतलब टॉप से बॉटम, वही मैंने बताया ना आपको, टॉप से लेकर बॉटम जानी चाहिए, एंड इसमें ऐसे होनी चाहिए लेफ्ट से लेकर राइट। तो ये डायरेक्शंस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्स लुकअप की अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे सर्च कैन सर्च टॉप टू बॉटम और बॉटम टू द टॉप, कैसे भी ये सर्च कर सकते हैं। एरर हैंडलिंग है यहाँ पर, रिटर्न्स NA if not found, returns NA if not found, can specify a custom message if the value not found, आप कस्टम मैसेज भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी रहती है, स्लोअर विद लार्ज डेटा सेट्स, मतलब कि अगर लार्ज डेटा है ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये यूज नहीं हो पाएगा। स्लोअर विद लार्ज डेटा सेट, ये भी स्लो है। फास्टर विद लार्ज डेटा सेट एंड मोर एफिशिएंट, एक्स लुकअप जो है वो फास्ट है, किससे, एच लुकअप से एंड वी लुकअप से। तो ये थे हमारे लुकअप फंक्शंस। जिन लुकअप फंक्शंस को हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट्स है। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने इसको थ्योरेटिकली समझा है, एंड नेक्स्ट के सेशंस में हम इसको प्रैक्टिकली एक्सेल पर यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ होता है जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, है ना, एक्सेल के अंदर डेटा के साथ, कॉलम्स एंड रोज एंड फॉर्मूले के साथ, बट इसके प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।